जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में भूमि सर्वे का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो 20 अगस्त से ही लागू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी सर्वे को लेकर के बहुत से मन में हवा बन बैठा हुआ है। सभी के मन में सभी डाउट में है कि कहीं उनकी ज़मीनें छीन न जाएँ, या उनकी ज़मीनें इधर उधर ना हो जाएँ, या उनकी ज़मीनें कहीं घट न जाएँ। तो इसको लेकर के मन में बहुत सारा डाउट है। तो इस डाउट को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से अपना सर्वे कराएं ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सरकार भी आपके साथ है, आपके लिए एकदम सामान्य से सामान्य, सरल से सरल अनुदेश निर्देश लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, यहाँ पे ना कुछ सरकार की तरफ से जो हमारा निदेशालय है उसके तरफ से बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है या निर्देश आया है, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सा दिक्कत ये है कि लोग अभी परेशान हैं। कोई वंशावली बनाने के लिए परेशान है, तो कोई अपना कागज़ पत्र इकट्ठा करने में परेशान है। तो कौन से कागज़ आपको ज़रूरी है, कौन से कागज़ ज़रूरी नहीं है, वंशावली लगेगा नहीं लगेगा, इस पर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग बने रहें इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार की तरफ से ये निर्देश है। ठीक है, यहाँ जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त में रैयतों के लिए कुछ सामान्य अनुदेश या निर्देश कह सकते हैं। क्या है, देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे आवश्यक है, तो क्या क्या आवश्यक है जो आपके पास होना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। ठीक है, आप अपने ज़मीन का सर्वे कराइएगा तो उसका तो कुछ प्रूफ दीजिएगा ना भाई। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जो आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए उसको पहले जान लेते हैं। देखिए पहला है इसमें स्वघोषणा का प्रपत्र 2। ठीक है, फॉर्म 1 आता है स्वघोषणा प्रपत्र 2। रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भर करके अपने अंचल के शिविर में जमा करना है, या भू अभिलेख के जो वेबसाइट है ये dirsbihar.gov.in, इस पर आपको अपलोड करना है। जो प्रपत्र है उसको आप भर लीजिए। ठीक है, भर कर या तो जो शिविर लग रहा है उस शिविर में जमा कर दीजिए, या इस वेबसाइट पर जाकर के अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें है खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3 का एक वंशावली तैयार कर अपने अंचल शिविर में जमा करें या निदेशालय की वेबसाइट पे अपलोड करें। ये जो वेबसाइट है सेम वेबसाइट है, ये नहीं कि ये अलग वेबसाइट है, ये अलग वेबसाइट है। वही निदेशालय की एक वेबसाइट है, उसी पे या तो ये भी अपलोड कर सकते हैं, ये भी सब उसी पे होगा काम। तो कहने का मतलब ये है जो खतियानी रैयत है जमाबंदी है, ठीक है, तो जो खतियानी रैयत हैं तो उनके वंशज या जो जिनके नाम से ऑलरेडी है वो प्रपत्र 3 का एक में वंशावली तैयार कर अपने अंचल शिविर में जमा कर देना है या वेबसाइट पर अपलोड करना है। चलिए दूसरा पॉइंट भी हो गया। और तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि राजस्व रसीद की छाया प्रति घोषणा पत्र के साथ लगाना जरूरी है। ठीक है, जो राजस्व रसीद जो कटता है, जो अपनी ज़मीन का रसीद कटाते हैं सालों साल, उसका भी छाया प्रति आपको इसके घोषणा पत्र के साथ लगा करके आपको जमा करने हैं। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि यदि क्रय बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति भी लगाएं। अगर ज़मीन आप खरीदे हुए हैं किसी से तो उसका जो कबाला का जो कागज़ होगा उसका भी छाया प्रति आपको लगाना है। या दान की भूमि हो, किसी ने आपको दान दिया है, ठीक है, तो उसका भी एक कागज़ होगा, उसका भी छाया प्रति लगाना है। या किसी से बदलैन किए हैं, होता है ना कि आप मेरी ज़मीन यहाँ है और आपकी ज़मीन वहाँ है, तो मेरी सहूलियत में वो है तो मैं वहाँ की मैं रख लेता हूँ, यहाँ की आप रख लीजिए। तो बदलैन का एक जो कागज़ बना होगा उसका छाया प्रति भी आपको लगाना है। ठीक है, अगला पॉइंट कह रहा है यदि सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की छाया प्रति भी लगाएं। किसी ज़मीन पे केस चल रहा होता है, ठीक है, तो अगर आपके पक्ष में आदेश मिला है तभी तो आप उसके आपके ज़मीन मतलब आप उस ज़मीन पे आपका कब्जा है। तो जो आदेश का होगा ना, जो जज के द्वारा आदेश जो मिला होगा कोर्ट के द्वारा, तो उस आदेश का छाया प्रति भी आपको लगाना है।
ठीक है। बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र वासीगत की छाया प्रति भी लगाना है, वासीगत पर्चा की भी छाया प्रति लगाना है। देखिए ऐसा है, किसी किसी को बंदोबस्त में ज़मीन मिलता है, बंदोबस्त में जैसे सरकार अलॉट कर देती है, बंदोबस्त कर देती है, तो उसका भी छाया प्रति लगाएं, ठीक है, घोषणा पत्र के साथ। मतलब जिसके पास जो उस ज़मीन का प्रूफ है तो वो लगाएं। किसी के पास ये होगा बंदोबस्त की पर्चा, भूदान का प्रमाण पत्र होगा, बंदोबस्त भूमि का प्रमाण पत्र होगा, किसी के पास कोर्ट का आदेश होगा, किसी के पास खता खतियान का होगा वो होगा, किसी के पास कबाला रसीद कबाला होगा वो होगा, या लगान का रसीद है तो वो भी लगा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए 7वां पॉइंट इसमें कह रहा है, जमाबंदी रैयत जीवित है तो केवल घोषणा पत्र ही देंगे, वंशावली की जरूरत नहीं है। अब जमाबंदी रैयत का मतलब ये है कि जिसके नाम से ज़मीन है वो खुद जीवित हैं, तब वंशावली की जरूरत नहीं है, केवल घोषणा पत्र लगाएंगे और जो भी उनका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि उनका कबाला होगा या खतियानी होगा, तो उसका रसीद लगा दीजिए। ठीक है, मतलब छाया प्रति लगा दीजिए, उसका कोई और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब देखिए, अब हमने तो ये जान लिया कि क्या क्या हमें ज़रूरी है, ये होने ही चाहिए। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि क्या जरूरी नहीं है जिसके लिए हम अभी माथापच्ची कर रहे हैं। जैसे देखिए आवश्यकता नहीं है, क्या चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पहला देखिए, पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी या नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें भी बहुत माथापच्ची हो रहा है। ग्राम कचहरी सरपंच को ढूंढा जा रहा है, ग्राम पंचायत सचिव को ढूंढा जा रहा है, और शपथ कराने के लिए लोग बहुत इधर उधर भागा दौड़ी कर रहे हैं। तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें, इस सब नहीं लगने वाला है, ये नहीं लगेगा। ठीक है। ये प्रपत्र का वंशावली जो है, इसमें शपथ वपथ लगने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। ना ही सरपंच को ढूंढना है, नहीं ग्राम पंचायत सचिव को ढूंढना है। ठीक है। अब कह रहा है दूसरा पॉइंट, प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना भी जरूरी नहीं है। ये दोनों पॉइंट, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है। ठीक है। खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की भी आवश्यकता नहीं है। जो खतियान निकालने के लिए इधर कोई आरा भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहा है, तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। किश्तवाड़ प्रक्रम में भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। मतलब आपका जो भूमि का सर्वे होगा तो आपको रहना नहीं रहना उसका अनिवार्य नहीं है। अगर कोई भी आपका पास पड़ोस का प्रतिनिधि है तो भी आपका सर्वे करा सकता है। और लगान रसीद का मतलब करेंट रसीद का भी ज़रूरत नहीं है, बिना करेंट रसीद का भी आपका काम हो जाए।